हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो ट्रांसलेशन में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैव, हैज और हैड। यूज ऑफ हैव, हैज और हैड। हैव, हैज और हैड का प्रयोग जितना भी होता है वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यानी जीरो टू ऑल। जीरो टू ऑल यानी जितना भी होता है टेंस के आधार पर कैसे करते हैं, मेन वर्ब के रूप में कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करते हैं, इसके बाद क्या आता है, पहले क्या आता है, टोटल चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ एक एक चीज पर विशेष ध्यान देना है, सीखना है। सबसे पहले जानेंगे कि ये हैव और हैज और हैड ये है क्या। तो ये हैव, हैज, हैड वर्ब है जो मेन वर्ब के रूप में, कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। सबका अलग अलग जो है मीनिंग है। तो यहाँ हम लोग इसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे और सीखेंगे। ठीक है। हैव का मतलब होता है पास होना या पास है, यानी किसी चीज पर मेरा जब अधिकार यानी पोसेशन का बोध कराने के लिए हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे एक सिंपल सेंटेंस बताते हैं, मेरे पास एक कलम है, चाहे मेरे पास कलम है। अगर ये चीज लिखते हैं मेरे पास एक कलम है, यहाँ एक लगना जरूरी भी नहीं है और जरूरी भी है। यदि लग जाता है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि जो मेरा नाउन है वह सिंगुलर फॉर्म में है। अगर नहीं है तो फिर ये अपने आप जो है जब देखेंगे कि ये कलम है तो कलम का जो होता है प्लुरल फॉर्म यानी कल में लिखा हुआ रहेगा। उस आधार पर हम लोग सिंगुलर और प्लुरल को पहचानेंगे हिंदी में। और इंग्लिश में यदि सिंगुलर है तो ए पेन लगा हुआ रहेगा, अगर प्लुरल है तो पेन्स लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ देखेंगे कि मेरे पास एक कलम है, इसका अंग्रेजी होता है आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। तो यहाँ जो है हैव का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब आई के साथ हैव का प्रयोग, तो सबसे पहले इसका मुख्य चीज जो है, तो हैव का प्रयोग या हैज का प्रयोग या हैड का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है, इस चीज के बारे में पहले जानेंगे। जैसे अब देखेंगे कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो पहले प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है और दे है। अब यहाँ देख रहे हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो आई और वी के साथ जो है हैव का प्रयोग होता है, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, ही सी इट के साथ जो है वह हैज का प्रयोग होता है और दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखेंगे कि दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग होता है, आई वी यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब क्यों होता है इस चीज को जानेंगे। ठीक है। देखिए हैव जो है, हैव एक मेन वर्ब है। ठीक है। मेन वर्ब जिस तरह गो, प्ले, डांस, वीप, वॉक, ये सब मेन वर्ब है। ठीक उसी प्रकार ये भी जो है मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। इसका भी 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। यानी V1 जो होता है वह हैव होता है, V2 जो होता है वह हैड होता है और V3 भी हैड होता है और V4 जो है वह हैविंग होता है और V5 जो है, V4 हैविंग होता है और V5 जो है हैज होता है। अब इसको कहते क्या है, V1 है और ये V5 है। ठीक है। तो इसको कहते क्या है, इस चीज को जानिए।
जैसे V1 है तो V1 को प्रेजेंट टेंस इन प्लूरल फॉर्म मेन वर्ब को कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में है और ये प्लूरल फॉर्म में है। V2 को पास्ट टेंस कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और V4 को यानी वर्ब का जो चौथा रूप है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और हैज यानी V5 है उसे प्रेजेंट टेंस इन सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में है। अब यहाँ देखते हैं आई जो है सिंगुलर है, वी प्लूरल है, दोनों फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हैव का प्रयोग होता है, सेकंड पर्सन के साथ हैव का प्रयोग होता है। यदि थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो उसके साथ हैज का प्रयोग होगा, अगर थर्ड पर्सन में प्लूरल हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। अब ये देखेंगे कि आई और वी, यानी आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। आई वी और यू को छोड़कर आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और इसके अलावे ये जो प्रोनाउन है ये है थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन है और इसके अलावे ये प्रोनाउन में आपका हो गया थर्ड पर्सन। इसके अलावे जितने भी नाउन आएगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा वो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। जो थर्ड पर्सन होगा यदि सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब जो है इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं क्या है। जैसे यहाँ लिखे आई हैव अ पेन, अगर इसके जगह पर वी रहता तो हम लोग लिखते वी हैव अ पेन, अगर यू रहता तो लिखते यू हैव अ पेन। तो यहाँ तो इसके साथ जो है हैव लग गया। अगर जो होता है हम ही के साथ प्रयोग करते हैं तो लिखेंगे ही हैज अ पेन। अगर सी है तो सी के साथ लिखेंगे सी हैज अ पेन, सी हैज अ पेन। अगर जो है दे लिखते हैं, ठीक है, तो दे के साथ जो है हम लोग लिखेंगे दे हैव अ पेन, यानी दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। इट का प्रयोग हम इसलिए नहीं किया है कि इट का प्रयोग होता है नॉन लिविंग बीइंग के लिए किया जाता है, पदार्थ के लिए किया जाता है, इसलिए इट का प्रयोग हम यहाँ नहीं किए हैं। लेकिन उसके साथ भी इट के साथ भी हैज का प्रयोग होता है दूसरे फॉर्म में, यदि दूसरे टाइप का सेंटेंस हो तो। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ हैव का प्रयोग जो, तो पहले ये जान गए कि हैव के जो 5 रूप होते हैं, कौन कौन रूप होते हैं? हैव होते हैं, हैड होते हैं, हैड होते हैं, हैवी होते हैं और हैज होते हैं। पांचों का नाम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये हो गया प्रेजेंट टेंस इन सिंगुलर फॉर्म। ये जान गए। इसके अलावे जो है अब हम लोग जानेंगे कि इसका जो है ये तो सिंपल पोसेशन के लिए प्रयोग होता है। इसके अलावे जानेंगे क्योंकि ये सब असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में तो होता है एक अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव पर बाद में चर्चा करेंगे, इंट्रोगेटिव पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसके प्रयोग को जो है अस्थायी रूप से हम लोग जान ले। तो हम लोग जो है हैव, हैज और हैड का प्रयोग जो है जाने क्या है। तो पहले विशेष ध्यान यहाँ देना है सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट मेरा फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर है या प्लूरल है। इस चीज पर ध्यान देंगे। किसके साथ है हैड का प्रयोग करेंगे, किसके साथ हैड का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हैड कॉमन होता है, इसे ध्यान रखिएगा। हैड जो है ये कॉमन होता है, ये सभी भी सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे वह सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, ठीक है, यानी कोई भी सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके साथ इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि ये कॉमन है। अब हम लोग यहाँ देखें कि जो है हैव, हैज और हैड का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब देखेंगे कि चूंकि यहाँ जो होता है 5 जो रूप बताया है, लेकिन अब जो है टेंस के आधार पर इसका प्रयोग करना है। टेंस के आधार पर पोजीशन को दिखाने के लिए, जैसे कभी लिखते हैं मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम
थी, है ना, और दूसरा जो है मेरे पास कलम होगी, है ना। तो ये जो हो गया, अगर आगे भी है तो फ्यूचर टेंस, थाथे थी है तो पास्ट टेंस, और है तो प्रेजेंट टेंस। इस पर जो होता है तो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को देखेंगे कि यदि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है जिसके अंत में है लगा हुआ है, जैसे एक ही सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं, जैसे समझने के लिए, बाद बाकी तो जो है आपको खुद से एग्जाम्पल बनाइएगा देखकर। अब यहाँ देखते हैं, जैसे देखिए मेरे पास एक कलम है, मुझे एक कलम है, या मैं कलम रखता हूँ, सब एक ही सेंस में होता है, जिसका इंग्लिश होता है आई हैव अ पेन। तो मेरे पास एक कलम है ना, यही चीज जो है सॉरी, मेरे पास एक कलम होगी। देखिए यहाँ जो है मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम थी, मेरे पास एक कलम होगी, यानी ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस का, ये हो गया पास्ट टेंस का, और ये हो गया फ्यूचर टेंस का। ठीक है, तो यहाँ तो आप हैव का और हैज का प्रयोग देख लीजिए कि किसके साथ हैव का प्रयोग करना है, किसके साथ हैज का प्रयोग करना है। अब यहाँ जो होता है पास्ट टेंस में जो होता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो होता है, इसमें जो होता है वर्ब के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं कौन सी, हैव और हैज, और इसके साथ जो होता है वर्ब के रूप में जो होता है हम लोग प्रयोग करते हैं हैड। प्रयोग क्या करते हैं, हैड। तो ये जो हैड जो है ये कॉमन है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। तो और दूसरा जो होता है ये होगी, यानी फ्यूचर टेंस। तो इसमें जो होता है थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें शैल और विल हैव का प्रयोग होता है, शैल या और विल प्लस हैव, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव। ठीक है, तो अब शैल का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, विल का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ये चीज देखेंगे। पहले एक सेंटेंस, मेरे पास एक कलम थी, अगर उसका बनाते हैं कि मेरे पास एक कलम थी, तो ये क्या हो जाएगा, आई हैड अ पेन। अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, या जो है कोई नाउन, एनी नाउन, कोई भी नाउन जो सिंगुलर या प्लूरल है ना, कोई भी नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उसके सबके साथ जो होता है, सबके साथ जो है कौन सी का प्रयोग करेंगे, सबके साथ जो होता है हैड का प्रयोग करते हैं, सबके साथ हैड का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो होता है हम लोग देख लिए कि हैड एक कॉमन है, और हैड का प्रयोग, हैड एक कॉमन है और हैड का प्रयोग जो होता है सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, या सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला चीज देखते हैं हम लोग, फ्यूचर टेंस में जो है शैल या विल हैव, शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो शैल के साथ जो है किस सब्जेक्ट के साथ शैल प्रयोग करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ विल प्रयोग करते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी, फर्स्ट पर्सन आई और वी, इसके साथ जो है शैल हैव का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बाकी जितना जो है, ठीक है, यू है, सी है, ही है, इट है, दे है, इस सब के साथ जो है विल हैव का प्रयोग करते हैं।
विल हैव का प्रयोग करते हैं। एक चीज ध्यान देना है कि शैल विल जो है एक मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह V1 में होता है। हैव जो है वह V1 में है। जैसे कि पहले हम बताए थे V1, V2, V3, V4 और V5। तो हैव क्या है? तो V1 में है। ठीक है, तो शैल हैव या विल हैव। अब जैसे मेरे पास एक कलम होगी तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे। मेरे पास एक कलम होगी, आई शैल हैव अ पेन। क्या होगा इसका? आई शैल हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखे क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल, इसको सिंपल प्रेजेंट ही कहेंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के आधार पर हम लोग सेंटेंस को बनाना सीखे। अब आप जो है सबसे बड़ी चीज है कि एक दो जो होता है सेंटेंस बताया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, एग्जाम्पल समझाया जा रहा है, लेकिन आपको अपने ऊपर है कि इस आधार पर आई से जो होता है, जैसे कि मेरे पास कलम है, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास एक किताब है। अगर कहते हैं कि मेरे पास एक किताब है, चाहे मेरे पास किताब है तो आई हैव अ बुक। मेरे पास किताबें हैं तो आई हैव बुक्स। मेरे पास एक मोबाइल है तो आई हैव अ मोबाइल। तो मेरे पास एक मार्कर है ना, तो आई हैव अ मार्कर। तो इस आधार पर जो होता है आपको बनाना होगा। 2 4 10 जितने भी आसपास की वस्तु देखते हैं उस चीज उसके आधार पर जो है सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो, बोल सके। बहुत बार ऐसा होता है कि जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं। इसका एक ही रीजन है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, है ना, तो बोल पाइएगा। अब यहाँ तो हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पर जो होता है एग्जाम्पल देखे, समझे। इसके अलावे एक और चीज ध्यान देंगे, जैसे कि शैल है, विल है, ये क्या है? मॉडल वर्ब है। इसके अलावे हो सकता है कि कैन का प्रयोग करना हो, कुड का प्रयोग करना हो, मे का प्रयोग करना हो, तो उस पर भी बन सकता है क्योंकि मॉडल है। जैसे कि उसके पास किताब हो सकती है। अब हम लोग कहते हैं उसके पास किताब हो सकती है ना, तो ही उसके पास किताब हो सकती है, तो ही मे हैव अ बुक। उसको बोलेंगे ही मे हैव अ बुक, वहां में का प्रयोग करेंगे, एक संभावना का बोध हो रहा है ना। तो उसका अब एक चीज इसके अलावे जो है स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर जो है सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, है ना, तो उसके बाद अदर वर्ड्स होगा, नाउन होगा, वर्ब होगा, जो भी है उसको हम स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं। और आप उसको जो है देखिए और उसके आधार पर बहुत सारा सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है देखेंगे, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नाउन या वर्ब। नाउन या इन्फिनेटिव यानी वर्ब ही है ना, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम नाउन लिखते हैं तो एक सेंटेंस लिखे थे, आई हैव अ पेन। सेंटेंस लिखे थे आई हैव अ पेन, चाहे आई हैव पेन्स, प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। तो यहाँ जो है हम सब्जेक्ट लिखे, जो मेरा ये क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ हैव या हैज, तो हैव लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि नाउन, तो नाउन लिखे। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट लिखे, हैव लिखे, वर्ब, और उसके बाद नाउन लिखे। ठीक है, यहाँ हैज है तो हैज पर अगर बनाना है तो हम लिखेंगे यहाँ ही हैज अ पेन। अब देखिए ही हैज अ पेन, यहाँ हैज लिखे, सब्जेक्ट है, वर्ब है और यहाँ नाउन है। ठीक है, तो हैव और हैज पर एग्जाम्पल देती है। ठीक है, अगर इस पे नाउन रहे, सिंगुलर नाउन, ठीक है, जैसे सिंगुलर नाउन अगर किसी एक व्यक्ति का नाम है तो सिंगुलर हो गया। किसी 2 व्यक्ति का नाम अगर जोड़ देते हैं एंड से तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ लिखते हैं राम, तो लिखेंगे राम हैज अ पेन। ठीक है, राम हैज अ पेन। अगर राम के जगह पर 2 नाम जोड़ देते हैं, राम एंड श्याम, तो यहाँ जो है वह हैव हो जाएगा, हैव।
ठीक है। तो राम और श्याम, यानी इसको प्लुरल कर दिया, तो प्लुरल कर दिया तो वर्ब मेरा प्लुरल होगा। अब ये देखना है, तो ये तो देख लिए कि नाउन प्रयोग किए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नाउन, तो हमने यहाँ नाउन का प्रयोग कर दिया। ठीक है। अब कर रहा है कि इन्फिनिटिव। ठीक है। तो इन्फिनिटिव यानी वर्ब में जो है, ठीक है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस एम भी। टू प्लस एम भी, टू प्लस एम भी का मतलब होता है कि टू और मेन वर्ब, है ना। जैसे टू गो, टू प्ले, टू डांस, ये हो गया आपका इन्फिनिटिव विथ टू, वर्ब विथ टू, इन्फिनिटिव फॉर्म में। तो यहाँ हम देखेंगे कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव होगा। जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं, मुझे जाना पड़ता है, ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है। तो इस टाइप का सेंटेंस है, मुझे जाना पड़ता है। ठीक है। तो मुझे जाना पड़ता है, चाहे मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो उसको हम लोग लिखेंगे आई हैव टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। ठीक है। तो ही हैज टू गो, टू गो आ गया। उसे खेलना है, ही हैज टू प्ले। ठीक है। तो ये जो है, अब जाना पड़ता है, जाना है, एक ही चीज है। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में जो होता है कोई परिवर्तन है। सेंटेंस का बनावट अलग लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग भी एक है और बनावट भी एक है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो नाउन का प्रयोग सिखा दिए। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास कलमे है, मुझे एक कलम है, मुझे कलमे है। यहाँ आई है, ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन का मतलब कि उससे एक कलम है, उसके पास एक कलम है। राम हैज अ पेन, राम के पास एक कलम है। चाहे राम को कलम है, राम के पास एक कलम है, चाहे राम को कलम है ना। यहाँ जो है राम एंड श्याम हैव अ पेन, यानी राम और श्याम को एक कलम है। ठीक है। तो इस आधार पर जो होता है सेंटेंस बनाएंगे। अब इन्फिनिटिव रूप में देखेंगे, तो इन्फिनिटिव रूप में क्या है उसको देखते हैं। ठीक है। इन्फिनिटिव रूप में यहाँ बनाते हैं, जगह है थोड़ा सा। जैसे इन्फिनिटिव यानी टू गो का प्रयोग करना, टू प्ले का प्रयोग करना, टू डांस का प्रयोग करना, टू वीप का प्रयोग करना, टू लाफ का प्रयोग करना, टू वॉक का प्रयोग करना, टू स्माइल का प्रयोग करना, है ना। इस टाइप के सेंटेंस जो भी इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर तो बता दिए कि सब्जेक्ट होगा, हैव या हैज होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव होगा। जैसे आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले, आई के साथ हैव लगा दिए। वी हैव टू टॉक, वी हैव टू टॉक, है ना। तो हम लोगों को बात करना पड़ता है, वी हैव टू टॉक, है ना। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है, चाहे मुझे खेलना है, तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस इन्फिनिटिव। अगर हैज का प्रयोग हो तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट डालेंगे। जैसे ही, तो ही हैज टू गो, शी हैज टू गो, तो ही हैज टू गो, शी हैज टू गो। यदि प्लूरल थर्ड पर्सन में प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ जो होता है हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ लिख दिए, दे हैव टू गो। अब सेंटेंस को जो है जब बड़ा बनाना है तो इसी सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे पटना जाना है, आई हैव टू गो टू पटना। तो उस सेंटेंस को जो है बढ़ाएंगे, तो सेंटेंस में जो होता है अब फ्रेज को जोड़ते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, है ना। तो सेंटेंस बढ़ेगा। फ्रेज का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, मतलब वह वाक्य का एक हिस्सा होता है लेकिन पूर्ण मीनिंग को जो होता है। जैसे अगर है कि हाथ में, तो हाथ में क्या, अरे हाथ में एक कलम है ना, मार्कर है, तो सेंटेंस पूरा हो जाता है। देयर इज ए मार्कर इन माय हैंड, सेंटेंस पूरा हो जाता है। ठीक है। सीधा कहे हाथ में, है ना, सर के ऊपर, छत के ऊपर, है ना, तो मेरे सामने, तो इससे तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है।
लेकिन सेंटेंस बन रहा है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ देखे क्या कि प्रेजेंट टेंस पर एक स्ट्रक्चर बनाए जिसमें सब्जेक्ट है, हैव है, हैज है, प्लस नाउन है या इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस पर, अब इसी को जो होता है हम पास्ट टेंस पर करेंगे। तो पास्ट टेंस पर करने के लिए जो होता है क्या करेंगे, यानी हैव और हैज को हम जो है चेंज कर देंगे। हैव और हैज को चेंज करेंगे, कौन सी में बदलेंगे, हैड में बदलेंगे। ठीक है, तो वह पास्ट टेंस का हो जाएगा। तो फिर स्ट्रक्चर जो होता है पास्ट टेंस पर हम लिखते हैं, लिखकर एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, और यहाँ जो होता है एक दो सेंटेंस आपको बताएंगे, लेकिन आपको यदि आप चाहते हैं कि अंग्रेजी बोले, अच्छा से लिखे, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस नथिंग विल बी परफेक्ट, कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा से लिख पाएंगे, अच्छा से बोल पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। ठीक है, या वर्ब, और वर्ब जो होगा वो आपका इन्फिनेटिव फॉर्म में होगा। ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब बताया है अभी, यानी वर्ब के पहले टू लगाना, टू लगा हुआ रहना। ठीक है, तो ये देखे, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट, एक और चीज आपको बताया थे कि हैड जो है वह कॉमन है, यानी हैड का प्रयोग हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ इक्वल रूप में करते हैं, इक्वल करते हैं, समान करते हैं। जैसे यहाँ देखे, आई हैड अ पेन, आई के साथ भी हैड लगा, वी हैड अ पेन, ही हैड अ पेन, यू हैड अ पेन। अब यहाँ देख रहे हैं कि आई के साथ भी हैड लगा, यू के साथ भी हैड लगा, वी के साथ भी हैड लगा, ही के साथ भी हैड लगा, या कोई भी सब्जेक्ट होगा जिसके साथ हैड लगेगा। उसके बाद हमने क्या डाला, नाउन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, नाउन यहाँ डाल दिए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ जो है आपको बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के बाद यदि नाउन नहीं डालते हैं तो इन्फिनेटिव डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर उसे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ता था। ठीक है, इस टाइप का अगर सेंटेंस हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, जैसे कि आई हैड टू गो। अब देखिए, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था, सेम सेंटेंस होगा, आई हैड टू गो। ठीक है, तो यहाँ जो होता है इन्फिनेटिव डाल दिए, क्या है, इन्फिनेटिव डाल दिए। उसे जाना पड़ा तो लिखेंगे ही हैड टू गो। अब यहाँ जो है ही हैड टू गो, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म में डालेंगे। ठीक है, तो ये हैड जब लग जाएगा तो समझेंगे कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, और इसको बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे उसे लिखना पड़ता था, उसे लिखना पड़ता था, उसे खेलना पड़ता था, उसे खेलना पड़ा, उसे जाना पड़ा, उसे लड़ना पड़ा, है ना, इस टाइप के, उसे दौड़ना पड़ा। सेंटेंस जो है अब उसको जो है सेंटेंस को बढ़ाएंगे तो और भी, जैसे उसे सड़क पर दौड़ना पड़ता है ना, तो ही हैड टू रन ऑन द रोड, along द रोड। अब उसको लिखेंगे ही हैड टू रन along द रोड। तो इस हिसाब से जो होता है सेंटेंस को हम बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे। अभी जितना भी सेंटेंस है हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का बताया, अभी हम फ्यूचर टेंस का बताने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पर आधारित यहाँ पोसेशन का जो बता रहे थे, जैसे वो चीज, जैसे कि मेरे पास कलम है, पेन, आई हैव अ पेन, ये सब जो भी सेंटेंस बताए हैं चीज को आप बार बार देखिएगा और उसके बाद में प्रैक्टिस में लाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। स्ट्रक्चर जरूर याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हैड हो, हैड के बाद नाउन हो। ठीक है, या अगर इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस हो तो इन्फिनेटिव हो। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस हो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, ना मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट। तो इस टाइप का सेंटेंस हो तो बनाइएगा।
किसके साथ कौन सा वर्ब मतलब किसके साथ किस वर्ब के साथ किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लग रहा है, हैड लग रहा है, हैव लग रहा है, हैज लग रहा है। ये चीज टोटल चीज हम डिस्कस किए हैं, बताए हैं। इस चीज को बारीकी से आप देखिए, समझिए। अब जो है हम स्ट्रक्चर आपको लिखने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस पर आधारित। स्ट्रक्चर जो है सिंपल फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर जो है यानी मॉडल वर्ब पर आधारित। मॉडल वर्ब जो होता है शैल, विल, सब मॉडल वर्ब होता है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, जो भी है, ठीक है। तो इस पर आधारित जो है जैसे कि क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा प्लस शैल हैव अब्लिक विल हैव प्लस नाउन प्लस नाउन नाउन या इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, ठीक है। यानी इसके जगह आप वर्ब लिख सकते हैं, वर्ब जो होगा वह इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा। एक बार और समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव अब्लिक विल हैव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू विल हैव टू यूज दिस हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव। और जैसे हम बता दिए हैं आपको आगे कि शैल हैव आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा। इसके अलावा बाकी सबके साथ जो होता है विल हैव का प्रयोग होगा। और उसके बाद नाउन और इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव, ठीक है। सेंटेंस के आधार पर दोनों में से प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई shall have a pen, I shall have a pen, ठीक है। यहाँ we लिखेंगे, we shall have a pen। तो यहाँ जो होता है हम नाउन का प्रयोग किए, यहाँ नाउन डाल दिए, ठीक है। यहाँ नाउन डाल दिए। अगर इन्फिनिटिव डालना हो तो इन्फिनिटिव डाल सकते हैं। जैसे आई जैसे डालेंगे आई शैल हैव टू गो, आई शैल हैव टू गो, वी shall have to go, we shall have to go, I shall have to go, we shall have to go। मतलब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा, I shall have to go, ठीक है। मुझे लिखना पड़ेगा, I shall have to write, मुझे बोलना पड़ेगा, I shall have to speak। तो इस टाइप का सेंटेंस जो होता है बनाना है। उसके अलावे जो है आपने देखा क्या कि यहाँ नाउन डाले, चूंकि स्ट्रक्चर में नाउन लिखे हैं, इन्फिनिटिव डाले, चूंकि स्ट्रक्चर में इन्फिनिटिव डाले हैं। अब जो है आगे आपको बता दिए हैं कि शैल हैव का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करना है, विल हैव का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करना है। इस पर आधारित जो होता है आपको सेंटेंस बनाते रहना है, बनाना है, प्रैक्टिस करना है। बहुत कॉमन है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, और ये हार्ड तब हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावे अगर दूसरा सब्जेक्ट लिखते हैं जैसे ही, सी, इट और दे, तो उसके साथ विल हैव का प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ही will have a pen, he will have a pen। आपने एक चीज देखा कि विल के साथ हैव, पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि विल शैल ये सब मॉडल वर्ब है, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो बेस फॉर्म में होगा, यानी V1 होगा। यानी शैल, विल हो, कैन हो, मे हो, माइट हो, आउट हो, मस्ट हो, जो भी मॉडल वर्ब है इसके साथ V1 का प्रयोग होता है, यानी यहाँ हैव का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ अगर लिखे ही विल हैव अ पेन, अगर इन्फिनिटिव फॉर्म लिखना होता तो लिखते ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू प्ले, ही विल हैव टू डांस, ही विल हैव टू सिंग। तो इस टाइप के सेंटेंस को बनाते, ठीक है।
इसके अलावा जो है मॉडल वर्ब लिख सकते हैं। मॉडल वर्ब में अभी बोले शैल विल की जगह पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक सेंटेंस बोलते हैं कि उसे लिखना पड़ सकता है, उसे लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे इंफिनिटिव फॉर्म में डालेंगे, ही मे हैव टू राइट, ही मे हैव टू राइट।